हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर यंग मैन हु आर लुकिंग टू गेट मैरिड। सो पिछले कुछ दिनों में मेरे पास व्हाट्सएप पर इस तरह के काफ़ी क्वेरीज आए कि डियर सर हमने ज्ञान तो सर सारा ले लिया है कि लड़कियों से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, रेड फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। सर ज्ञान तो मैंने पूरा ले लिया है, बट सर होता क्या है ड्यूरिंग द मैट्रिमोनियल डिस्कशन, सर जो लड़कियां हैं सर वो तो अपने सारे सवाल पूछ लेती हैं, अपने 50 सवाल पूछ लेती हैं। सर लड़कियां तो पूरा टाइम बोलती रहती हैं। सर मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, सर मैं अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहा हूँ। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत यंग मैन की एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ आपको ज़रूर इंश्योर करनी है बिफोर मैरिज, एंड वो एक चीज़ ये है कि आपको लड़कियों के साथ बात करना ज़रूर आना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको लड़कियों से बात करना नहीं आता है, अगर आप फ्रीज हो जाते हैं उनके सामने, फिर तो स्पाउस सिलेक्शन कर पाना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। एंड इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एज अ यंग मैन, एज अ बॉय, हो सकता है दैट यू आर वेरी गुड, हो सकता है कि आपकी सैलरी जो है सॉलिड है एंड यू आर वेरी गुड इन लुक्स एज वेल, एंड आपका कैरेक्टर भी साफ है, ज़्यादा आप अफेयर्स के चक्कर में नहीं पड़े, तो आपको पता है दैट यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड मटीरियल। बट अगर आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं, अगर आप उनके सामने फ्रीज हो जाते हैं, तो कुछ लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है, तो लड़कियों से बात करते हुए उनके कान गर्म हो जाते हैं, बहुत वो नर्वस हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पर दो इश्यूज़ हैं। पहला इश्यू तो ये है कि आपका जो एक डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर होता है, एक तो वो कम हो जाता है इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि देखिए, फिर जो आप रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर सकते थे इन द गर्ल, फिर आप उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब आप इतना नर्वस महसूस करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल, फिर डेफिनेटली अब ये जो लड़के हैं वो उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो तो अपनी पूरी इंटेरोगेशन कर लेती हैं, ठाक 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 50 सवाल पूछ लेती हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड जो लड़का है वो अपना एक भी सवाल नहीं पूछ पाता है। तो डेफिनेटली देखिए, ये एक चीज़ तो आपको ज़रूर इंश्योर करनी है, इट इज़ मैंडेटरी कि आपको शादी से पहले लड़कियों के साथ बात करना ज़रूर आना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपको 3 बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। इन 3 टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, एंड ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं इन दिस रिगार्ड। एंड इनमें से टिप नंबर 3 विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपको ज़रूर सुननी है एंड इम्प्लीमेंट करनी है, तो एंड तक आप जुड़े रहें। तो टिप नंबर 1 कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं शादी से पहले, आप उतना ज़्यादा लड़कियों से बात करने की कोशिश करें। तो जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, तो ऑफिस में थोड़ी बहुत लड़कियाँ तो होती हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करें। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीधा जाके आई लव यू बोलना है। जिस तरह आप किसी लड़के के साथ बात करते हैं, उसी तरह उन लड़कियों को भी आप अप्रोच करने की कोशिश करें कि अच्छा, हेलो, माय नेम इज़ राहुल, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। आप ये सोचें कि बस ये एक लौंडा है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उस लड़की से आपको कुछ चाहिए वाहिए नहीं है, उस लड़की से आपको शादी नहीं करनी है, आपको तो बस अपना डर निकालना है। तो आपके मन में जो डर है लड़कियों से बात करने का, वो आपको निकालना है, राइट। तो जब आप लड़कियों से बात कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा भाई, जो लड़कियां हैं ना वो किसी और प्लैनेट से नहीं हैं,
बस जैसे हम हैं लड़कियां भी वैसी ही हैं, राइट। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे ऑफिस में तो लड़कियां नहीं हैं। भाई अगर ऑफिस में लड़कियां नहीं हैं तो जहाँ पर आप रहते हैं आपके नेबरहुड में, सोसाइटी में लड़कियां होंगी, आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। वो भी अगर नहीं हैं तो अपनी सिस्टर की आप फ्रेंड से बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ सिस्टर तो अपनी सिस्टर को आप रिक्वेस्ट करें कि अच्छा डियर दीदी, क्या मैं आपकी फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। एंड देखिए अगेन, यहाँ पर आप मैरिज वाले एंगल से उन लड़कियों से बात नहीं कर रहे हैं तो एज डज़ नॉट मैटर। अगर आपकी सिस्टर आपसे एज में काफ़ी बड़ी है तब भी आप उनकी फ्रेंड से बात कर सकते हैं एंड आपका वो एक डर निकल जाएगा लड़कियों से बात करने का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए यहाँ पर बी प्रैक्टिकल एंड आप इस सॉल्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करें। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि कुछ ट्रोल कमेंट्स आ जाएंगे इन द कमेंट सेक्शन कि अच्छा अगर मैं कलीग्स को जाकर ऐसे अप्रोच करूँगा फिर तो वो मेरे अगेंस्ट केस कर देगी, केस डाल देगी। मैं अपनी सिस्टर की फ्रेंड्स को ऐसे कैसे रीच आउट कर सकता हूँ, व्हाट द हेल आर यू सेइंग। अब देखिए अगेन, ये जो वीडियो है इट इज़ फॉर समझदार लड़के, ये स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़कों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई जो आप में से लड़के बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक रोंदुमल अप्रोच रखते हैं अबाउट लाइफ, फिर उनको तो कोई भी सोल्यूशन देना इज़ वेरी वेरी टफ एंड इम्पॉसिबल, राइट। तो बाकी जो आप में से समझदार लोग हैं वो इसको फॉलो करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन नंबर 2, तो सॉल्यूशन नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि आपको लड़कियों से बात करने की कोशिश करनी है बिफोर गोइंग फॉर दीज मैट्रिमोनियल डिस्कशंस। सॉल्यूशन नंबर 2 रहेगा लैंग्वेज को लेकर। अब देखिए मोस्टली ये जो मैट्रिमोनियल डिस्कशंस रहती हैं तो इसमें 1-to-1 डिस्कशन होगी बिटवीन द गर्ल एंड बॉय। अब इन डिस्कशंस के दौरान लड़कियां मोस्टली इंग्लिश का यूज़ करती हैं। अब ये एक फैक्ट है। तो वैसे तो इंग्लिश का यूज़ होता है, इट इज़ लाइक 80-90% इंग्लिश विद अ तड़का ऑफ हिंदी, राइट। अब देखिए एंड डेफिनेटली शुरू में लड़कियां इंग्लिश में ज़्यादा बात करती हैं, फिर जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उनके साथ तो वो फिर हिंदी में बात करना शुरू कर देती है। बट जो इनिशियल डिस्कशंस हैं दे आर मोस्टली इन इंग्लिश। तो अब होता क्या है, जो लड़के इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं वो इंटिमिडेटेड फील करते हैं कि अरे सर ये जो लड़की है ना सर, ये तो बहुत हाई फाई है सर, बहुत स्टाइल दिखाती है सर, इंग्लिश ही झाड़ती रहती है सर। तो देखिए अब आप सबको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी इन मैट्रिमोनियल डिस्कशंस में जाएंगे आपको तो 100% इंग्लिश में ही बात करनी है। तो आपको इंटिमिडेटेड फील नहीं करना है, आपको भी इंग्लिश में ही बात करनी है। एंड ताकि आप कंफर्टेबल फील करें विद इंग्लिश, उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन जहाँ पर भी आप काम करते हैं तो अपनी कंपनी में आप 100% इंग्लिश मोड में चले जाएं। तो आज से आप स्टार्ट कर दें कि भाई मैं अपनी कंपनी में अगर बात करूंगा तो इंग्लिश में करूंगा, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में नहीं करूंगा। एंड अब ये जो सोल्यूशन है इट इज़ लाइक एक तीर से दो निशाने। बिकॉज होता क्या है, देखिए कॉरपोरेट में जो लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है हमेशा। एंड आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं एट योर वर्क प्लेस एज वेल। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं तो बॉस थिंक्स कि अच्छा चलो ये ठीक है, ये राहुल है, ये है। बट कुछ लड़के होंगे या कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो केवल इंग्लिश में बात करते हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, अप्रेजल वगैरह सब इन लोगों को ज़्यादा मिलता है, राइट। तो अगर आप इंग्लिश में ही बात करेंगे आपकी वर्क लाइफ में भी आपके लिए बेटर रहने वाला है। एंड जब आप इस तरह रेगुलरली अपनी कंपनी में इंग्लिश में ही बात करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। एंड उसके बाद देन यू आर सेट फॉर दीज मैट्रिमोनियल डिस्कशंस। एंड फिर उसके बाद आप भी जाएं इंग्लिश में ही बात करें, अपने सारे क्वेश्चंस पूछें फ्रॉम द गर्ल। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेट योर सेल्फ फॉर दीज मैट्रिमोनियल डिस्कशंस। तो ये था सोल्यूशन नंबर 2। आगे बढ़ते हुए सोल्यूशन नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन, एंड ये तो आप सबको इम्प्लीमेंट करना ही है।
तो ये सोल्यूशन रहेगा माइंडसेट लेवल पर। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आजकल यूट्यूब पर एंड इन जनरल सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जिसमें विमेन बैशिंग की जाती है कि अच्छा विमेन आर बैड, विमेन आर इविल, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए, दे आर सो बैड, ये तो बस ख़त्म हो जानी चाहिए। इस तरह विमेन बैशिंग वाला कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है ऑन सोशल मीडिया। अब जो लड़के एंड काफ़ी लड़के हैं जो इस कंटेंट को डेली कंज्यूम कर रहे हैं, एंड जो लड़के इस तरह के विमेन बैशिंग वाले कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उनके दिमाग में एक हेट भर चुकी है टुवर्ड्स विमेन, एंड उस हेट की वजह से ये लड़के लड़कियों के सामने बात नहीं कर पाते हैं, या लड़कियों के साथ ड्यू टू दैट हेट ये लड़के बात नहीं कर पाते हैं। सो डेफिनेटली द क्लियर सजेशन फ्रॉम माई साइड वुड बी कि ये जो एंटी विमेन कंटेंट है उसको आप कंज्यूम करना बंद करें। एंड देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात या अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि मेरे भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब बातें लिखते हैं अबाउट गर्ल्स, अबाउट विमेन, एंड फिर ये लोग मुझे रीच आउट करते हैं कि डियर सर, माई एज इज़ 25, सर मैं लड़कियों के सामने सर फ्रीज़ हो जाता हूँ, उनके सामने सर मेरी ज़बान नहीं निकल पाती है। तो देखिए, अब इनके केस में मैंने एक कॉमन थ्रेड ये देखा कि ये लड़के इस तरह का विमेन बैशिंग वाला बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। एंड देखिए, जितना ज़्यादा आप ये विमेन बैशिंग वाला कंटेंट कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में कचरा भरने वाला है, एंड उसके बाद फिर आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद लड़कियों से बात कर पाना विल बी लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू। एंड डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लड़कियों की पूजा करनी है, उनकी आरती उतारनी है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, आप मत दें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत रिस्पेक्ट देनी है, बट एटलीस्ट बैशिंग मत करें, थोड़ा सा न्यूट्रल रहें कि अच्छा ये लड़कियाँ हैं भाई, जैसे बाकी लड़के होते हैं वैसे ये लड़कियाँ भी हैं। यू डोंट हैव टू रिस्पेक्ट देम टू मच, बट यू डोंट हैव टू डू विमेन बैशिंग एज वेल। एंड देखिए, मैं आपको ये फैक्ट बता सकता हूँ कि मोस्टली ये जो लड़के हैं विमेन बैशिंग कंटेंट कंज्यूम करने वाले, ये उनके सामने जाकर हो जाते हैं फ्रीज, राइट। तो ये 3 सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाहता था, इनको आप ज़रूर फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें। एंड ये एक तरह से स्टार्टर पैक था आज के वीडियो में। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास और भी काफ़ी टिप्स हैं, काफ़ी सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें ऑन दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप ज़रूर कर लें, एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।